हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बन रहे हैं मूली के परांठे और स्टफ्ड परांठे। सभी स्टफ्ड परांठों में से मूली का परांठा सबसे ज्यादा बदनाम है कि इसे बनाना सबसे मुश्किल है, इसे बेलते हुए परांठा फट जाता है। अक्सर लोगों का यह एक्सपीरियंस रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही इजी ट्रिक यूज करना बताऊंगी जिससे कि आपके परांठे बेलते टाइम बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ये परांठे आपको बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। परांठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा किलो मूली। परांठों के लिए हमेशा कोशिश करें कि मोटी मूली लें। मूली को मैं इस मीडियम साइज के कद्दूकस से कस लूंगी। इस तरह का कद्दूकस मोस्टली सभी घरों में होता है। यहाँ मेरे पास है अब कसी हुई मूली और काफी जूसी है ये मूली, इसमें काफी सारा रस है। तो अभी इसका मैं एक्स्ट्रा पानी निकाल लूंगी और पानी निकालकर मैं इस बोल में इकट्ठा करूंगी। वैसे तो सभी को पता ही होगा कि मूली को कैसे निचोड़ना है। जिनको नहीं पता, जो पहली बार मूली का परांठा बनाने लगे हैं, तो उनके लिए है ये। थोड़ी सी मूली लेनी है, मुट्ठी भर, और अपनी दोनों हथेलियों के बीच में दबाते हुए उसको निचोड़ना है। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है वह सारा नीचे बोल में इकट्ठा होता जा रहा है। इस पानी को मैं इस्तेमाल करूंगी आटा गूंदने के लिए। अगर आपके पास फ्रिज में पहले से गेहूं का आटा गूंदा हुआ पड़ा है तो आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरी कोशिश होती है कि इस पानी को फेंका ना जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे मूली के जूसेस हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो क्यों उसको वेस्ट किया जाए। और उस डो से परांठे बनाएंगे तो मूली के परांठे का स्वाद ही अलग आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद हो जाता है। आप चाहें तो आप किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले साफ कॉटन के कपड़े में भी डालकर मूली को निचोड़ सकते हैं, बट उसमें बहुत सारा पानी कपड़ा ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर मुझे डो के लिए चाहिए हो तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसे हाथ से निचोड़ लूं। कद्दूकस की हुई सारी मूली मैं निचोड़ चुकी हूँ और अब देखिए कितना पानी निकला है और ये मूली के न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। तो इसे इस्तेमाल करेंगे अब आटा गूंदने के लिए। इतनी मूली से लगभग 8 से 9 परांठे बन जाएंगे, तो मैं उतना ही आटा गूंदने लगी हूँ। इस बोल में मैं डालूंगी 1.5 कप गेहूं का आटा और अंदाजन 2 बड़े चम्मच भरे हुए बेसन के। बेसन ऑप्शनल है, मैं डालना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है मूली के परांठे का। इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक। बाकी के मसाले मैं स्टफिंग में डालूंगी। ये सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मैं आटा गूंद लूंगी। तो आटा गूंदने के लिए पहले जो मूली का रस निकला है उससे गूंदूंगी। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जैसे गेहूं का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंदना है, थोड़ा थोड़ा रस डालते हुए। और जब ये रस खत्म हो जाएगा तो फिर मैं नॉर्मल पानी से गूंदूंगी। आज के वीडियो में मैं आटा गूंदने की डिटेल्स पर नहीं जा रही। अगर आपको आटा गूंदना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने एक पहले से ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो में मैंने सॉफ्ट और लचीला आटा गूंदने की एक सिंपल सी ट्रिक शेयर करी है जिससे बहुत ही बढ़िया आटा गूंदता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। मैंने आटा गूंद लिया है। आटे की बॉल पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे और चिकना कर लूंगी और फिर इस आटे को अभी मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के लिए ये रेस्ट कर ले, उसके बाद ही हम परांठे बनाएंगे। और जब हम परांठे बनाने के लिए तैयार होंगे उससे 10 मिनट पहले हम स्टफिंग भी रेडी कर लेंगे। यहाँ अब मैं स्टफिंग रेडी करने लगी हूँ। मूली को क्योंकि हम हाथ से निचोड़ते हैं तो वो बहुत ही दब जाती है, तो उसको ऐसे उंगलियों से खोल लेंगे उसके सारे कस। और अगर आपको बाय एनी चांस मूली कसे हुए बहुत ज्यादा देर हो गई यार और आप बाद में परांठे बना रहे हैं तो एक बार स्टफिंग रेडी करते टाइम इसको फिर थोड़ा सा निचोड़ लें। चांस होता है कि थोड़ा बहुत पानी फिर निकल आता है। और इस मूली में मैं डालूंगी अब मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया। मूली का पराठा खाने के बाद हाजमा ठीक रहे उसके लिए मैं इसमें डालूंगी अजवाइन, 1 छोटा चम्मच। ध्यान रखिएगा अजवाइन गलती से भी ज्यादा ना डले, नहीं तो फिर पराठा कड़वा लगने लगता है। इसको कर दूंगी मिक्स। स्वाद और हाजमे दोनों के लिए अब मैं इसमें कद्दूकस कर दूंगी अदरक। लगभग 1.5 इंच का अदरक का पीस है। अदरक को मैं बारीक छेद वाले कद्दूकस से कस रही हूँ। आप पराठे में अगर अजवाइन पसंद नहीं करते तो उसे बेशक छोड़ दें, पर अदरक ना छोड़ें, अदरक को जरूर डालें। ये अदरक भी कद्दूकस हो गई है तो इसे भी मैं अब अच्छी तरह से मूली में मिक्स कर लूंगी ताकि हर पराठे में बराबर की अदरक आ जाए।
पराठे में अदरक अजवाइन तभी डालिएगा जब आप पराठा बनाने के लिए रेडी हों। यहाँ स्टफिंग रेडी है और आटे ने भी आधा घंटा फ्रिज में रेस्ट कर लिया है। तो अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। मूली के इस मिक्स में मैं अभी मसाले डालूंगी। 8 से 9 पराठे हैं तो अंदाजन 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। अगर हरा धनिया ना डाला होता तो मैं सूखा धनिया पाउडर भी डाल लेती। तो इसमें इस टाइम पर आप जो भी मसाले पराठे में डालते हैं, कुछ लोग हल्दी डालते हैं, काली मिर्च डालनी हो, अमचूर डालना हो, चाट मसाला डालना हो, तो आप जो भी मसाले डालते हैं वे डालकर मिक्स कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि पूनम तो कोई तरीका बताने वाली थी पराठे आसानी से बनाने का। यहाँ इस स्टेप तक तो बिल्कुल वही तरीका है जो सभी लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पर आती है हमारी ट्रिक। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने अभी तक मिक्स में नमक नहीं डाला है। इस पराठे में नमक ही है सबसे बड़ा कल्प्रिट। जैसे ही मूली के मिक्स में आप नमक डालते हैं, मूली पानी छोड़ना शुरू कर देती है और वह मिक्स बहुत गीला हो जाता है। उस मिक्स को स्टफ करके पहला पराठा तो ठीक बन जाता है, लेकिन बाद के पराठों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। बेलन से चिपकता है, चकले से चिपकता है पराठा, चकले से उठाने में तकलीफ होती है। इसका एक बहुत ही ट्रेडिशनल इलाज है कि मूली में नमक लगाकर छोड़ दो थोड़ी देर और फिर मूली जब पानी छोड़ देगी तो उस मूली को दोबारा से निचोड़ लो। यह तरीका मेरा फेवरेट नहीं है क्योंकि इसमें मूली का सारा न्यूट्रिशन तो हमने निकाल दिया पानी में बार बार निचोड़कर, और बिल्कुल सूखी मूली रह गई तो उस पराठे का क्या स्वाद। और बिना नमक के तो हम पराठे बना नहीं सकते। तो हमें नमक डालने का टाइमिंग ऐसा रखना है कि नमक पराठे का दुश्मन नहीं दोस्त हो जाए। ये तो एक्चुअली में एक फिल्मी डायलॉग हो गया, पर वाकई में अगर नमक की टाइमिंग ठीक है तो वह पराठे को गीला करके बेलना मुश्किल करने की बजाय पराठे को बहुत जूसी बना सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे नमक का टाइमिंग परफेक्ट। मेरे पास है गुंधा हुआ आटा, सूखा आटा, मूली का मिक्स, घी और नमक। तो 8-9 पराठे बनाने हैं तो अंदाज से मैं इसमें से एक लोई अलग कर लूंगी। पराठा बेलने से पहले मैं यहाँ पर तवा भी रख देती हूँ गैस पर, मीडियम हीट पर ऑन कर देती हूँ ताकि जब तक पराठा बेलेगा तब तक हमारा तवा भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ इस बॉल को मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लूंगी। आटे की इस लोई को मैं सूखे आटे में लपेट कर और ऐसे हथेलियों में थोड़ा सा रोल करके स्मूथ बॉल बना लूंगी और इसे बेलना शुरू करूंगी। तो शुरू में तो हम बेलेंगे जब तो बराबर का प्रेशर डालकर बेलेंगे। इसे मैं लगभग 4 से 5 इंच के डायमीटर में बेल लूंगी। ज़रूरत लगे तो सूखे आटे में लपेट कर, ताकि ये बेलन के साथ या चकले के साथ चिपके नहीं। पराठे के सेंटर में मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी या तेल, आप जो भी लगाना चाहते हो। अगर नहीं लगाना चाहते तो बेशक ना लगाएं, आपकी पसंद है। जाहिर है घी लगा हो तो पराठा ज़्यादा स्वाद बनता है। तो अब मैं एक पराठे के लिए जितनी स्टफिंग चाहिए उतनी स्टफिंग एक दूसरी प्लेट में निकाल रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी सिर्फ इस एक पराठे के लिए नमक। तो अंदाजन 3 चुटकी नमक हो बहुत रहता है एक पराठे के लिए। तो इस नमक को अब मैं मिक्स करके, अब इससे पहले कि नमक अपना काम करे और मूली से पानी छोड़ना शुरू करे, तो मैं इस मिक्स को ट्रांसफर कर दूंगी पराठे के ऊपर। तो ये मैं बात कर रही थी परफेक्ट टाइमिंग की। इस पराठे को कर देंगे बंद। तो उसके लिए एक कोने से उठाएंगे और जैसे प्लीट्स बनाते हैं वैसे ऐसे डो को इकट्ठा करते जाएंगे और पराठे को बंद करते जाएंगे। और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा डो है इसको मैं यहीं पर फोल्ड करके लपेट दूंगी इसी पराठे के ऊपर और हाथ से प्रेस करूंगी ताकि जो स्टफिंग है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। तो अब इसको मैं सूखे आटे में लपेट कर बेलूंगी। पराठे को बहुत सारे स्टाइल्स में रैप किया जाता है। मैंने गोभी का पराठा और पनीर के पराठे के वीडियोस में बहुत सारे स्टाइल्स शेयर करे हैं, आप वे चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसे हाथ से दबाकर बेलना शुरू करूंगी और जो फोल्ड वाली साइड थी वो चकले की तरफ है, दूसरी साइड पर बेल रही हूं। अभी शुरू में तो बराबर का ही प्रेशर लगाते हुए बेलेंगे और जब जरूरत लगेगी तो इसको मैं सूखे आटे में लपेट कर बेलूंगी। सूखे आटे में लपेटने के बाद भी मैं इसको उसी तरफ बेलूंगी जिस तरफ पहले बेल रही थी। फोल्ड वाली साइड अभी भी चकले की ही तरफ है। तो पराठे को पलट कर नहीं बेलना,
सेम साइड पर ही बेलते रहना है। और अब जब परांठा बड़ा हो गया है तो अब मैं बाहर बाहर की तरफ से बढ़ाऊंगी, सेंटर में प्रेशर कम दूंगी। इस तरह से बेलने से परांठा हर तरफ से बराबर की थिकनेस का रहता है। आपको कहीं से परांठा अगर मोटा दिखता है तो उसको घुमाकर वहीं से बेल लें, और अगर सूखे आटे की जरूरत है तो आप सिर्फ इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल करके भी स्प्रेड कर सकते हैं। देख लीजिए कि अगर आपको नीचे चकले के साथ नहीं चिपक रहा तो दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से ही लगाकर आप बेल सकते हैं। परांठे को मैं लगभग 6 से 7 इंच के डायमीटर में बेल लूंगी, और इस परांठे को मैं बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करूंगी। तो अब ये ऑलमोस्ट रेडी है परांठा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। ये देखिए, इतना मैंने रखा है, और देखिए मूली का परांठा है, कितनी आराम से बिल गया, कहीं से नहीं फटा, और ना चकला गंदा हुआ ना बेलन। और आपका हर परांठा ही ऐसा बिलेगा क्योंकि आप हर परांठे के लिए स्टफिंग में नमक उसी टाइम पर डालेंगे। परफेक्ट टाइमिंग। परांठे को तवे पर डालने से पहले मैं दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा इसको टॉस करूंगी ताकि जो सूखा आटा है वह झड़ जाए, और फिर जिस तरफ मैं बेल रही थी वो वाली साइड मैं तवे की तरफ करूंगी, उस साइड को पहले पका लूंगी। अब कुछ सेकंड लगेंगे, 30 से 40 सेकंड लगेंगे नीचे वाली साइड पे ब्राउन स्पॉट्स आने पर। ये देखिए बॉटम साइड पर थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, तो इसे अभी मैं पलट दूंगी, और फिर इस टॉप साइड पर मैं घी लगाऊंगी। घी लगाएं या तेल आपकी मर्जी है, या बिल्कुल भी ना लगाएं। तो घी की क्वांटिटी या तेल की क्वांटिटी आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फ्राइड पसंद आता है, डीप फ्राइड परांठा, कुछ लोगों को कम घी वाला पसंद आता है। चाहे तो इसको बिल्कुल सूखा रोटी की तरह भी उतार कर आप ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर खा सकते हैं। तो हेल्थ है आपकी, चॉइस है आपकी। परांठा थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स में तवे वाली साइड से भी ब्राउन हो जाता है, तो इसको मैं पलट दूंगी। पलट कर मैं दूसरी तरफ भी घी लगा दूंगी, और फिर अब इस परांठे को पलट पलट कर थोड़ा सा प्रेस करके क्रिस्प कर लेंगे। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स की वजह से यह परांठा फटा नहीं है बेलते टाइम। सबसे पहले मूली को मीडियम छेद वाले कद्दूकस से कसें। अगर कसी हुई मूली बहुत मोटी मोटी होगी तो उसकी वजह से भी परांठा फट सकता है, और अगर छोटे छेद वाले कद्दूकस से करेंगे तो उसमें मूली का बहुत सारा पानी निकलता है निचोड़ने पर, और मूली बहुत सूख जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसमें फिर परांठे में मूली का अच्छा फ्लेवर नहीं आता। सबसे इम्पोर्टेंट टिप, नमक डालने का टाइमिंग। अब जिस टाइम पर हमने नमक डाला है, परांठे को बेल लिया, रेडी कर लिया, और उसी टाइम सिर्फ उतनी स्टफिंग में ही नमक डाला, तो उस टाइम पर नमक परांठे का दोस्त बन जाता है। ये देखिए परांठा बिल्कुल भी नहीं फटा है, और आपने बेलते टाइम देखा ना बेलन गंदा हुआ ना चकला गंदा हुआ, और तवे पर आराम से डाला भी गया परांठा। अब इस परांठे पर जब तक नमक ने अपना काम शुरू किया था मूली से पानी खींचने का, तब तक हमारा परांठा तवे पर डल चुका था। तो उसके जितने भी जूसेस थे मूली के, वो सब परांठे के अंदर ही रहे, तो इससे हमारा परांठा बहुत जूसी बनता है। और इस स्टाइल से करने का यह भी फायदा होता है कि इसमें हम हर फैमिली मेंबर के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं स्टफिंग को। किसी के लिए हरी मिर्च डालनी है, लाल मिर्च डालनी है, किसी को बिल्कुल भी मिर्च नहीं चाहिए, या कोई पर्टिकुलर मसाला चाहिए। तो क्योंकि हम हर परांठे के लिए अलग अलग स्टफिंग को रेडी कर रहे हैं, तो हम अब कस्टमाइज कर सकते हैं इसे। परांठे में नमक का काम डिले करने के लिए, देरी से करने के लिए, डो अगर ठंडा हो तो वह भी हेल्प करता है। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि आटा गूंदने के बाद उसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखें। ये देखिए मेरा दूसरा परांठा भी बिल गया है, और चकला बिल्कुल साफ है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, अगर आप इनको यूज करेंगे तो आपका मूली का परांठा बिल्कुल नहीं फटेगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, और ये इसको बेलना या मूली का परांठा बनाना कोई जंग नहीं रह जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरी टिप्स पसंद आई हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें, और पूनम्स किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म मूली के परांठे बटर, दही, अचार, चाय या फिर किसी करी के साथ। तो फ्रेंड्स, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय।